देखिए, इस टॉपिक का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सिस इंक्लाइन टू ईच अदर। ये आपकी जो बुक में दिया है ना, वो इतना घिनहे तरीके से उन्होंने दिया है, खतरनाक तरीके से, कि देख करके आदमी और दादा दादा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब किसी बात को ऐसा बताया जाए कि सामने वाला, अरे दादा वाह। सेकंड, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? कैन LLHP एंड IFBHP। लग रही ना बड़ी क्वालिफिकेशन। और बाद में पता चला कि लटक लटक के हाई स्कूल पास, इंटर फेल बट हाई स्कूल पास। तो वही है, ये कंडीशन देने का तरीका अजीब है। जरा समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई एक्सिस, दो एक्सिस लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक्सिस मतलब ज्यादा एक्सिस है, वो एक दूसरे से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। देखिए, मैं 2D में समझा रहा हूँ पहले। जैसे मैं कहूँ कि ये XY की कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और भैया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है। अभी आपको टफ क्यों लगा, ये टॉपिक क्यों टफ लग रहा है? इंटरमीडिएट में कोऑर्डिनेट में ये कंसेप्ट था पहले। अब चूंकि बच्चों का बैग हल्का करना है, कंपटीशन इंटरनेशनल स्तर पे करना है, अमेरिका से करना है, ब्रिटेन से करना है, और बच्चों का बैग इतना हल्का कर दो कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली वहां पहुंचे जा करके। तो हम लोग गधा रहे इनसे पहले। हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है, 6 किताबें पढ़नी है, कोऑर्डिनेट पढ़नी है, इंटीग्रल पढ़ना है, 3D पढ़ना, सब पढ़ाओ। जबकि हम लोग तब इंटरनेशनली नहीं कनेक्टेड थे। अब तो इंटरनेशनली, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी लाइव बात कर लो। ओबामा साहब, ओबामा पुराने थे। तो पहले सिलेबस में था। अब मान लिया अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये एक्स है, तो भाई आपको इधर एक्स चलना पड़ेगा, इधर वाई चलना पड़ेगा। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा घुमा दो, यानी एक्स ऐसे कर दो, ये नई कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गई। कोई दिक्कत? ये एक्स डैश वाई डैश है। अब इस पॉइंट पे पहुंचना है तो भैया इधर ऐसे पहुंचना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे जाओगे, फिर जाओगे ऐसे, जाओगे परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये चेंज हो गया ना। आपको इस पॉइंट पहुंचना है तो आप एक्स डैश एक्सिस पे जाओगे, फिर 90 डिग्री पे वाई डैश एक्सिस पे जाओगे, तो ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया? वाई डैश। तो इनमें रिलेशन क्या है, यही निकालना है। इनमें रिलेशन क्या है, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो वही यहाँ पे लफड़ा करना है, यहाँ 3D में करना है वही चीज। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अब रिलेशन यहाँ नहीं निकाले जा रहे, इसको 3D की हम बात करने जा रहे हैं। देखो कैसे निकालेंगे। देखिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप जानकार हैं क्या होता है। ये हम जानबूझ के इधर एक एक्सिस बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, पहले समझ लीजिए, बाद में बात करते हैं। और अब हमने इसको क्या किया, ऐसे घुमा दिया। घुमाने के दो तरीके। कहीं कहीं पे लिखा होता है एक एक्सिस को फिक्स कर दीजिए, और ये आप पढ़ भी चुके हैं। कौन से में? न्यूटोनियन में। न्यूटोनियन फिजिक्स में हमने क्या किया था, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी। तो हमने कहा था इसको फिक्स कर दो और ऐसे इसको घुमा दो, इसको फिक्स कर दो, इसको ऐसे घुमा दो। फिर कोऑर्डिनेट बताया था। और एक भी हमने कहा था पूरा घुमा दो, ओरिजिन के लांग, याद है ना? तो हम इसको ओरिजिन के लांग घुमा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ वेक्टर की हम बात नहीं करेंगे, हम वेक्टर में यहाँ नहीं जाएंगे, और IJ के में ज़्यादा आसान हो जाता। हमने इसको घुमा दिया, ओरिजिन फिक्स कर दिया। अब देखो, एक्स एक्सिस हो गई इधर, कहीं डॉटेड नहीं बनाएंगे, बनाने में बड़ा अजीब लगता है। वाई एक्सिस ऐसे हो गई, आप डॉटेड बना लीजिएगा। और जेड एक्सिस ऐसे हो गई, ऐसे घूमेंगे ना। यानी अब नई एक्सिस हो गई एक्स एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। और कितने एंगल से घूमी? हमने फिलहाल इसको थीटा मान लिया। हम जब यूज करेंगे नहीं थीटा का, कि उसमें एंगल बहुत सारे होंगे ना। हमको एक्स एक्स और एक्स डैश के बीच एंगल चाहिए, एक्स और वाई डैश के बीच एंगल चाहिए, एक्स और जेड डैश के बीच एंगल चाहिए। तो कहाँ तक निकालेंगे एंगल? तो बेहतर ये थीटा पहले एक ही मान लो। और ये नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। ठीक, अब कोई पॉइंट यहाँ पर पी है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई कामा जेड है, नए पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और नए में है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। चूंकि ओरिजिन सेम है, और ओरिजिन से पी की जो पोजीशन है वो आर है, तो अगर पहले से आर है और दूसरे से आर डैश है तो सेम रहेगी? नहीं रहेगी। अगर हम पहले के रेस्पेक्ट में दूरी आर मान लें, और सेकंड घुमाने के बाद हम आर डैश मान लें, तो क्या दूरी चेंज हो जाएगी? इट इज इक्वल। ठीक है, पहले थोड़ी कहानी लिखिए। लेट एस एंड एस डैश बी टू फ्रेम्स, S, and S dash be two frames, S 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 and S
inclined to each other, inclined to each other। बहुत सारी लाइनें हैं, समझ में कौन कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। inclined to each other, having common origin O, having common origin O। इंटरमीडिएट लेवल में हमने पढ़ा है, हम ऐसे भी करते थे। देखिए इधर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ, यहाँ पर कोई पॉइंट है, हम क्या करते थे, और एक्स और वाई को टर्न ही करते थे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते थे यहाँ पर, और उस कंडीशन में ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता था, एक्स डैश वाई डैश। तो हम इसमें रिलेशन निकालते थे, अगर याद हो तो। याद है? नहीं याद है ना? ये अलग से नहीं टॉपिक वहाँ पढ़ाया गया, लेकिन जब हम पैराबोला पढ़ रहे थे तो पैराबोला में जब उसका वर्टेक्स चेंज करते थे कि वर्टेक्स 0 0 की बजाय यहाँ आ जाए, तो वहाँ पर शिफ्टिंग सिखाई गई थी, सिखाई जाती है। अब गई थी हम नहीं कहेंगे इसलिए, क्यों, हमने तो सिखाई नहीं। तो क्या लिखा, एस डैश एस एंड एस डैश बी टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड ईच अदर हैविंग कॉमन ओरिजिन ओ, पी बी ए पॉइंट, P be a point whose position vector with respect to S is O, sorry, is R, whose position vector is R and R dash, ऐसे लिखिए, whose position vector is R and R dash with respect to frame S and S dash respectively। मतलब S के रेस्पेक्ट में उसको R लिखेंगे और S डैश के रेस्पेक्ट में उसको R डैश लिखेंगे। And the coordinate of P is XYZ. Coordinate of P is XY dash and X dash Y dash Z dash with respect to S and S dash respectively। हमको चूंकि यहाँ पर IJK का यूज करना नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर आई मान लूँ, वाई एक्सिस मान लूँ तो होता ही है, इसको जे मान लूँ जो कि होता है, और इसको के मान लूँ, तो अगर आप थोड़ा सा टर्न कर रहे हो तो यूनिट वेक्टर का उस नाम चेंज करना पड़ेगा ना। एक्स डैश एक्स डैश के अलांग आई डैश मान लूँ, वाई डैश के अलांग जे डैश मान लूँ, और जेड डैश के अलांग के डैश मान लूँ, तो आप जानते हैं कि आर की वैल्यू कैसे आप देते हैं, वेक्टर फॉर्म में, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और यही आर डैश भी है, नहीं है? अगर हम आर डैश की बात करें तो आप कहेंगे आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश, यही आर भी है। मतलब आर और आर डैश दोनों कैसे हैं, सेम है, ठीक है। अब हमको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन निकालना है। अब ये रिलेशन थोड़ा खतरनाक टाइप का मोड ले रहा है, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी हम 2D में समझा रहे थे, लिखना डायरेक्ट है, इसमें हमें कुछ प्रूफ नहीं यहाँ करना, प्रूफ अपने आप दिख रहा है आपको। देखो ध्यान से, जैसे हमने 2D में कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट, ये कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है x कामा y, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के ये दूरी x है, यहाँ से लेकर के ये दूरी y है। हमने क्या किया, इस x एक्सिस को इधर थीटा एंगल से घुमा दिया, तो y एक्सिस इधर थीटा एंगल से घूम जाएगी भाई, चूंकि x और y के बीच का एंगल तो 90 ही रहना चाहिए ना। तो अगर आप ये मान लें कि ये दो एक्सिस 90 डिग्री पे हैं, तो अगर थीटा से घुमाओगे दोनों घूमेंगे ना। और ये नई एक्सिस हो गई एक्स डैश और वाई डैश, और इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश हो गया। इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलरली आप ये दूरी एक्स डैश जाएंगे, ये दूरी वाई डैश जाएंगे, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। क्या मैं ये कह सकता हूं, एक मिनट, इसको इस तरीके से समझेंगे ऐसे। देखिए, ये थीटा है, एक्स डैश का एक्स के अलोंग कंपोनेंट एक्स डैश कॉस थीटा होता है। अगर हम इसको भूल जाएं, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ठीक है, ये थीटा है, तो एक्स डैश के अलोंग
इसका एक कंपोनेंट एक्स डैश कॉस थीटा होता है, यानी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश कॉस थीटा। तो कहते हैं जब आप एक्स निकालोगे ना, तो एक्स डैश का एक्स के अलांग कंपोनेंट निकालो, क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा। उसी प्रकार से एक्स से वाई डैश भी कुछ एंगल बना रही है, तो वाई डैश का कंपोनेंट हो जाएगा वाई डैश कॉस जो भी एंगल हो इसके बीच। जेड डैश का एक कंपोनेंट होगा जेड डैश कॉस जो भी इसके बीच एंगल हो, ठीक है। और वही आपका इसका कोऑर्डिनेट होगा, यानी उसी को हम एक्स, मतलब जब एक्स डैश लिखेंगे तो एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट किसके अलांग, एक्स डैश के अलांग निकाल लेंगे, और ये आपके एक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी। मतलब कैसे निकालना समझ में आया। अब लिखिए थोड़ी कहानी, अब लिखिए वी हैव टू फाइंड। अब देखो हमको एक्स डैश चाहिए, सावधान, हमको चाहिए एक्स डैश, तो एक्स का कंपोनेंट एक्स डैश के लांग, वाई का कंपोनेंट एक्स डैश के लांग, जेड का कंपोनेंट एक्स डैश के लांग, सबका कंपोनेंट चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, द कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई जेड along x dash, along x dash and given by x dash is equal to, देखो ध्यान से x dash निकालना है। x जो है x dash से कितना एंगल बना रही है, थीटा ना कहिएगा, बहुत सारे थीटा जिसमें आएंगे, ठीक है। x जो है x dash से कितना एंगल बना रही है, इसके बीच एंगल क्या होगा, x o x dash होगा। तो या तो आप देखिए, आपकी एक्सिस कौन है, हीरो एक्स डैश, तो आप यहीं से एंगल काउंट करिए, एक्स एक्स डैश से एंगल एक्स डैश ओ एक्स बना रही है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, भाई एक्स डैश मतलब एक्स कंपोनेंट, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स डैश सॉरी एक्स कॉस, ये एंगल एक्स डैश ओ एक्स होगा, नहीं होगा, यही तो एंगल है आपका एक्स डैश ओ एक्स, एक्स का जो कंपोनेंट इधर होगा, मतलब एक्स का कंपोनेंट एक्स डैश के लांग, फिर समझिएगा, एक्स का कंपोनेंट एक्स डैश के लांग, ये हो गया एक्स डैश कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, सॉरी एक्स कॉस थीटा, और ये हो गया एक्स डैश। जैसे मान लिया हमको एक्स निकालना होता और एक्स डैश का कंपोनेंट लेते इधर, तो लिखते एक्स डैश कॉस थीटा, वो एक्स के इक्वल होता, लेकिन चूंकि सबके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, सबको उठा के ऐड करना पड़ेगा। देखिए प्लस वाई पे आते हैं, प्लस वाई। अब बताइए वाई जो है एक्स एक्स से कितना एंगल बनाता है, एक्स डैश से, एक्स डैश ओ वाई बनाता है, हम एंगल यहीं से मेजर कर रहे हैं, पहली लाइन यही लेंगे आप, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स डैश ओ वाई, कोई दिक्कत, प्लस जेड लिखिए, जेड ये वाली एक्सिस है, तो कॉस में एंगल क्या लिखेंगे, एक्स डैश ओ जेड डैश, ये पूरा एंगल लेंगे ना आप, तो आएंगे एक्स डैश ओ जेड। समझ में बात नहीं आई। अब इसको थोड़ा लिखने का तरीका, इन्होंने क्या कॉस, इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया, इन्होंने कहा एक्स डैश कॉमा एक्स कर दो, इसका मतलब ये कह रहे हैं एक्स डैश और एक्स के बीच का एंगल, प्लस वाई कॉस एक्स डैश कामा वाई कर दो, प्लस जेड कॉस एक्स डैश कामा जेड कर दो, ठीक है। ये बोले थोड़ा और शॉर्ट करो, बोले क्या, देखो इधर इन्होंने कहा ऐसे करो, एक्स कॉस को लिख दो सी, कॉस को क्या लिख दीजिएगा सी, और यहां सफिक्स में लिख दो एक्स डैश एक्स कॉमा एक्स, एक्स एक्स डैश, ऐसे लिख दीजिए, लिखने का तरीका वो चेंज किया गया है। और प्लस वाई कॉस को लिख दो सी, और ये लिख दो एक्स डैश वाई, प्लस जेड कॉस सॉरी कॉस को लिख दो सी, ये एक्स डैश जेड। तो तरीका लिखने का चेंज किया है लिखा यही है आपको। अब आप कहेंगे यही छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कहेंगे अल्फा बीटा मान लें तो बहुत दिक्कत है, बहुत सारे एंगल मानने पड़ेंगे ना भाई, एक्स डैश एक्स के बीच का एंगल, वाई डैश एक्स डैश के बीच का एंगल, जेड डैश एक्स डैश के बीच का एंगल, फिर सबका वाई डैश के बीच एंगल, सबका जेड डैश के बीच एंगल, बहुत सारे एंगल हो जाएंगे ना, इसलिए हमने इसको नहीं माना। समझ में आ गई बात। ये तो हमने एक्स डैश निकाला है ना, इसी प्रकार से वाई डैश निकालोगे तो सबका वाई डैश के बीच एंगल निकालो। सिमिलरली जब वाई डैश लिखेंगे तो देखिए यहां लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे वाई, और यहां लिखेंगे जेड,
ये इसकी टांग थोड़ी छोटी किए दे रहे हैं। ये जेड एक्सिस है, ये जेड डैश है। अब देखो, इसके साथ लिखेंगे कॉस, इसके साथ लिखेंगे कॉस, और जेड के साथ लिखेंगे कॉस, ठीक है। अब देखो वाई डैश है ना, तो एंगल किसके किसके बीच निकलना है, वाई डैश एक्स के बीच, वाई डैश वाई के बीच, वाई डैश जेड के बीच। अब इसके बीच एंगल क्या आएगा, वाई डैश ओ एक्स आएगा। हम वहां नहीं देख रहे हैं, यही मिल रहा है आपको, वाई डैश और वाई के बीच में एंगल। तो वाई डैश, ये वाई डैश है, कहाँ गया, ये वाई डैश है, और ये एक्स है, तो वाई डैश ओ एक्स लिख दिया, वाई डैश ओ वाई लिख दिया, वाई डैश ओ जेड लिख दिया। तो ये आएगा आपका कॉस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस वाई डैश ओ जेड, ये लिखा जाएगा। शॉर्ट तरीके से कैसे लिखेंगे, एक्स सी वाई डैश कॉमा एक्स प्लस वाई सी वाई डैश कॉमा वाई प्लस जेड सी वाई डैश कॉमा जेड। समझ में बात नहीं आई, पहुंचिए फिर जेड डैश के बारे में बात करते हैं। अगर कंपोनेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर है, 10th लेवल में आपने कंपोनेंट पढ़े हैं, तो वही यहाँ पर लगाया जा रहा है। देखिए इसी प्रकार जेड डैश अगर लिखते हैं आप, तो एक्स का कॉस किसके बीच एंगल लिखेंगे, जेड डैश और एक्स के बीच, क्या लिखा जाएगा, जेड डैश ओ एक्स, क्यों, प्लस वाई कॉस जेड डैश और वाई के बीच, जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस जेड डैश ओ जेड, ये तो आएगा। शॉर्ट में एक्स सी जेड डैश कॉमा एक्स प्लस वाई सी जेड डैश कॉमा वाई प्लस जेड सी जेड डैश कॉमा जेड। अब आप कहेंगे ये बताइए श्रीमन, आप जब x का कंपोनेंट ले रहे हैं तो y का भी क्यों जोड़ रहे हैं उसमें, y से क्या मतलब है, मतलब है अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे x डैश y डैश जेड डैश की वैल्यू x y जेड के टर्म में निकाली, उल्टा भी हो सकता है ना। तो द रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, देखो क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां लिखेंगे x डैश कॉस, किसके किस एंगल निकालेंगे, x और x डैश बीच में, क्या लिखेंगे x o x डैश, समझ में बात नहीं आई, प्लस y डैश यहां लिखे दे रहे हैं कॉस, किसके किसी एंगल निकालनी है, x और y डैश के बीच में, तो x o y डैश प्लस z डैश कॉस x o z डैश, या इसको ऐसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, x डैश सी x कॉमा x डैश प्लस y डैश सी x कॉमा y डैश प्लस z डैश सी x कॉमा z डैश। इसी प्रकार से अगर हमको y निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे x डैश सी, यहाँ क्या लिखेंगे y कॉमा x डैश प्लस y डैश सी y कॉमा y डैश प्लस z डैश सी z कॉमा सॉरी y कॉमा जेड डैश। इसी प्रकार से अगर जेड निकालना हो तो एक्स डैश सी जेड कामा एक्स डैश प्लस वाई डैश सी जेड कामा वाई डैश प्लस जेड डैश सी जेड कामा जेड डैश। समझ में नहीं आई, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, नोट करिए। अब आप कहेंगे भाई एक्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ले रहे थे तो वाई का क्यों ले रहे थे आप, एक्स का लीजिए केवल। भैया दोनों इफेक्ट डालते हैं ना, अगर 2D की बात करें एक्स और वाई और इस पॉइंट पे पहुंचना हो तो ऐसे पहुंचेंगे आप, लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो एक्स भी चेंज करना, एक्स की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी और वाई की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्स यहाँ पहुंच जाओ और फिर यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है। इसलिए दोनों का वहाँ इफेक्ट होगा, इसलिए दोनों को लिया जाता है। तरीका समझ में आ गया, तो ये इम्पॉर्टेंट तो है। अच्छा, एक और टॉपिक है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें रोटेट किया गया है। ये आपको न्यूटोनियन में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं की जाएगी, ठीक है।